और इस लड़के से कहो ये बैठ जाए, बैठ जाओ, अगर तेरे नबी का जिक्र हो रहा बैठ जाओ वहीं पे। बेहूदगी की हद हो गई। अबे क्या बताओगे इस समाज को दुनिया तुमसे आज तुम्हारे नबी के बारे में पूछना चाहती है। बोल जालिम, क्या बताएगा नबी के बारे में दुनिया को? नबी का जिक्र नहीं सुन सकता है और चौराहे पे कहता जान दे दूंगा नबी पे, झूठे जान का दे तू 1 घंटे का टाइम नहीं दे सकता नबी के लिए। अरे दुनिया आज तुमसे नबी के बारे में पूछे क्या अजीब मोहम्मद मुस्तफा हैं, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। चारों तरफ से ऑफर है, मेरी बेटी मुस्तफा के पास ऐसा हुस्न है, ऐसा हुस्न है मेरे नबी का, ऐसा हुस्न है। बेशक हजरत यूसुफ का हुस्न मशहूर है जमाने में, मगर खुदा की कसम अगर हजरत यूसुफ भी मुस्तफ़ा का चेहरा देख लें तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरिश्ता हो जाएं। हजरत यूसुफ का हुस्न मशहूर है जमाने में, मगर क्या है हजरत यूसुफ का हुस्न? यही तो है हजरत यूसुफ का हुस्न कि हजरत यूसुफ इतने हसीन और जमील थे कि ज़ुलेखा ने वहाँ की औरतों से कहा देखो मेरा महबूब इतना खूबसूरत है, जरा देखती रहो और ये नींबू काटती रहो, देखती रहो नींबू काटती रहो। तो कुरान में आया है वो काटती नहीं देखती नहीं, जलवों में ऐसी खो गई, जलवों में ऐसी खो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला, नींबू के चक्कर में उंगलियां कट गई, उन्होंने उंगलियां काट दी और उंगलियां कट गई पता ही नहीं चला। हजरत मोहतरम इतने हसीन थे हजरत यूसुफ, मगर मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी इरशाद फरमाते हैं हजरत यूसुफ बड़े हसीन थे, मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, मगर मेरे नबी इतने खूबसूरत थे। वो कहते हैं इतने खूबसूरत हैं, वो हुस्न जमाल का मुरक्का, ऐसे हसीन और जमील पैगंबर। हजरत यूसुफ के हुस्न को देख के मिस्र के औरतों की उंगलियां कट गईं, मगर मुस्तफा को तो देखा भी नहीं, देखा भी नहीं, सिर्फ नाम सुना। अरे देखा नहीं, सिर्फ नाम सुना, और वो भी औरतों ने नहीं, नाम सुनकर ऐसे जलवों में खोए कि उंगलियां नहीं बल्कि अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटवा दी। मुरादाबाद में जाके देखो, तवज्जो है, पढ़ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बगैर टोपी के। मेरे नबी ने कभी अपनी आस्तीन खोल के नमाज नहीं पढ़ी। आज जनाबे वाला टी शर्ट में नमाज हो रही है। मेरे नबी ने कभी भी एक पांव यहां रखा है और एक पांव यहां रखा है ऐसे नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पांव के दरमियान 4 अंगल का फासला रखा है। हजरत मोहतरम मगर नमाज फिर भी लोग पढ़ रहे हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मुझे बताओ तो सही, एक भी नमाज हो जाएगी? नमाज पढ़ लो, जैसे चाहो पढ़ लो, जैसे चाहो पढ़ लो, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने डिसिप्लिन बनाई है, और वो डिसिप्लिन ये है कि वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तू बगैर वजू के ही पढ़ लेगा कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा? नहीं, वजू करना होगा कि ये डिसिप्लिन है, सर ढांपना होगा कि ये डिसिप्लिन है, आस्तीन नीचे को करके अल्लाह की बारगाह में अदब के साथ आना होगा। यही डिसिप्लिन है। और जनाबे वाला जैसे चाहो वैसे पढ़ लो। आज माज़अल्लाह बार माज़अल्लाह अफसोस होता है समाज में भी और टीवी के पर्दे पे भी देवबंदियत जनाबे वाला अपने मुबल्लिग तैयार कर रही है। आज हमारे समाज में भी कितने लोग हैं, हालांकि खास तौर से यूट्यूब का ऐसा फितना चल रहा है, बहुत बड़ा फितना है यूट्यूब इस जमाने में। रोशन करने के लिए तशरीफ लाए। हजरत नूह ने भी यही पैगाम दिया, हजरत मूसा ने भी यही पैगाम दिया, हजरत ईसा अला नबीना वालैहिमुत्तस्लीम सब ने यही पैगाम दिया, और फिर जनाब सबके बाद में हमारे और तुम्हारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रखना, बैठे हो ना, अभी जा तो नहीं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है जब बात नबी की आती है तो शैतान इतना जालिम है, इतना जालिम है कि वो लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा तू, तेरी टांगें कहीं टेढ़ी ना हो जा, कहीं तू यहाँ मर ना जा, ये कम से कम बाहर तो देख के आ जा। तो आदमी
दिल नहीं लगता, जल्दी से भागूं भागूं भागूं। हुजूर के जिक्र पर खास तौर से बात अमेरिका की सुना दो सुनता रहेगा, यूरोप की सुना दो सुनता रहेगा, चौराहे पे कह दो 2 घंटे खड़ा रहे लल्ला खड़ा रहेगा। लेकिन उससे कह दो नबी का जिक्र हो रहा है बैठ जा बेटे, तो हर वक्त किधर क्या कहाँ फंस दिया, किसने फांस दिया, जाके देखूं बाहर। ऐसी मस्जिद में दिल नहीं लगता। 5 मिनट अगर मौलाना की तकरीर के ज्यादा हो गए तो फिर खैरियत कहाँ है भैया? मौलाना अकबर अली साहब कहाँ हैं? मौलाना हनीफ साहब और मस्जिदों के इमाम कहाँ हैं सब? जामा मस्जिद वाले कौन थे? नसीम भाई। और ये मोती मस्जिद वाले, नूरी मस्जिद वाले हजरत बैठे हुए हैं। इनसे मैं गवाही दिलवा दूंगा तुम्हारे सामने, मगर ये हो सकता तुम्हारी वजह से ना कुछ बोले, मगर मैं यहाँ खंसाल की बात नहीं करता है, मैं अपनी नंसाल की कर। वहां मैंने आंखों से देखा कि इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं और दीवार से टिके हुए चंद सूरमा 5 मिनट ज्यादा होने पे उन्हें घड़ी दिखा रहे हैं। मैंने कहा ये बेबस हो गए, इनका दिल नहीं लग रहा मस्जिद में। तो जब हुजूर का जिक्र आता है तो लोग परेशान से होते, छटपटाने लगते हैं। इसलिए दिल को मुतमईन करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का हक अदा करते हुए आराम से उस वक्त तक बैठे रहो जब तक के हुजूर का जिक्र पाक होता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात बीत जाए, एक रात नहीं जनाबे वाला, रातें बीत जाएं, दिन बीत जाएं, टाइम चले जाए, मगर हुजूर की याद में बैठे रहो। तुम जानते हो हुजूर पाक का जिक्र करके जो लोग बैठते हैं वो कितने खुश नसीब होते हैं। एक हदीस सुनाता हूँ जनाब वाला, बात को आगे बढ़ाता हूँ और ये कहता हूँ कि हुजूर का जिक्र पाक करने वाले कितने लकी, कितने महान और कितने ग्रेट लोग होते हैं कि एक दिन इसका माइक का मतलब अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इको बिल्कुल कम कर दें ताकि आवाज क्लियर हो जाए। गूंज का मतलब नहीं है, रोशन करो इसे, ये हटाओ ये सब और इसे बिल्कुल क्लियर कर दो, बिल्कुल प्योर। हदीस सुनाता हूं आपको, मजा लो हदीस का, तड़प के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे हुजूर पुरनूर प्यारे नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पाक में तशरीफ ले आए। हुजरे पाक से अचानक जनाबे वाला मस्जिद में आ गए। मस्जिद के कोने में नबी के चंद दीवाने बातें कर रहे थे। आकाए पाक साहिब लौलाक ने तशरीफ लाकर उनसे फरमाया आप आए। वो खड़े हो गए। आका पाक ने फरमाया माजलसकुम, ये बताओ कौन सी चीज ने तुम्हें यहाँ बैठा रखा, क्यों बैठे हो यहाँ? जनाबे वाला बात गौर से सुनने की, और बच्चों से कह दो कि ये बच्चे अब साबित करें कि अच्छी माओं के और अच्छे बापों की औलादें हैं। ये बच्चे साबित करें कि इनकी माओं ने इन्हें कुछ सिखाया है। अब के बाद अगर किसी बच्चे की जबान पे मुस्तफ़ा जान रहमत के जिक्र के दौरान गुफ्तगू आई और कोई किसी की तरफ मुतवज्जे हुआ तो मैं ये समझूंगा कि इनकी माओं ने इन्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। अगर अच्छी माओं के बेटे हो और अच्छे बापों की औलादे हो तो मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र बड़ी मोहब्बत के साथ सुनना है, बिल्कुल खामोशी के साथ। लाख शैतान तुम्हें चिढ़ाए मगर तुम्हें हर हाल में बैठना है और हुजूर का जिक्र सुनना है। मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे प्यारे दीवानों, अब भी देखो, अब भी यानी शर्म नहीं आ रही है, अब भी शर्म नहीं आ रही है। आए निकल के मेरे मुस्तफ़ा, तड़प के कहो सुभान अल्लाह। और आके उन गुलामों के बीच में आए, इरशाद फरमाया माजलसकुम, क्यों बैठे हो? तो उन लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबातिका। या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, हम यहाँ बैठे थे आपस में ये बातें कर रहे थे। क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, हम आपस में बातें करते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ताला ने हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया।
आप जैसा नबी भेज दिया, आप जैसा रसूल भेज दिया। या रसूल अल्लाह ये जिक्र कर रहे थे, अल्लाह की कसम मेरे नबी का चेहरा तो गुलाब है ही, सुभान अल्लाह, और खिल गया आका का चेहरा। इरशाद फरमाया मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई खुश होकर इरशाद फरमाया, क्या तुम वाकई अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और मेरा जिक्र कर रहे थे? कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे, उसका शुक्र अदा कर रहे थे और आपका जिक्र कर रहे थे। इस बात पे कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा नबी भेज दिया, तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इरशाद फरमाया, इदन अतानी जिब्राइल, तभी तो अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और मुझसे आके ये कह रहे थे कि इन्नल्लाह ताला युबाही बिकुमुल मलाइका, कि अल्लाह ताला, ए मेरे गुलामों, जिब्राइल ने मुझे बताया कि अल्लाह ताला फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र फरमा रहा है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। इसका मतलब जो नबी का जिक्र करेंगे अल्लाह उनका जनाबे वाला फरिश्तों में जिक्र करता है। कितनी बड़ी बात हो गई जनाबे वाला, जिसे कोई ना पूछे, मुस्तफ़ा के जिक्र की बरकत से अल्लाह उसका चर्चा बुलंद कर दे। जनाबे वाला हमारी और तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है, ये जनाबे वाला ये छिद्दे बुद्दे कलुए मलुए क्या औकात है जनाबे वाला, इन सब की मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी मेरी क्या हैसियत है जनाब वाला। मगर मेरा नाम अल्लाह ले ले, संसार की रचना करने वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह जनाबे वाला, वो मेरा और तुम्हारा नाम ले ले तो कितनी बड़ी बात हो जाए। हजरत मोहतरम अल्लाह ताला, अरे तुम्हारा नाम दुनिया का मामूली मंत्री ले ले, मंत्री की पूंछ ही ले ले तो तुम खुश हो जाते हो कि मंत्री की पूंछ ने मेरा नाम ले दिया, विधायक जी ने मेरा नाम ले दिया जनाब वाला, MP साहब ने मेरा नाम ले दिया, बहुत खुश हो जाते हो। और जनाब सो चौराहों पे सीने तान तान के कहते हो कि फला सियासी आदमी मेरा नाम फला जगह अधिवेशन में ले रहा था। ओ लोगों हैसियत का नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है जनाबे वाला। हज़रत मोहतरम ये देखो तुम्हारा नाम जनाबे वाला वो ले रहा है जिसने इन सबको पैदा फरमाया है, जमीन की रचना की, आसमान को पैदा कर दिया, जहान भर को पैदा फरमाया वो अल्लाह, जिस अल्लाह ने जनाबे वाला तुम्हें पैदा किया जनाबे वाला, जिन्हें कुदरत के जलवे दिखाए तुम्हें। हज़रत मोहतरम तुम्हारे लिए अल्लाह ने रहने के लिए जमीन अता फरमाई और तुम्हारे सरों पर जनाबे वाला आसमान का शामियाना और आसमान का साहिबान बनाया। उस अल्लाह ने, जिस अल्लाह ने तुम्हारे लिए प्यारी प्यारी हवाएं चलाई, वो अल्लाह तुम्हारा नाम ले रहा है। किसी की जरूरत नहीं है मेरे अल्लाह को। इरशाद फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ए मेरे महबूब आप फरमा दो अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, ना मेरी जरूरत ना तुम्हारी जरूरत जनाबे वाला। फिर भी शान वाले हैं वो लोग जिनका जिक्र अर्श पर मेरा खुदा फरिश्तों के बीच में करता है, और वो लोग हैं जिनके लबों पे मुस्तफा का नाम होता है। आरे कबीर, आरे रिसालत, आरे गौसियत, मसलके आला हजरत रत्तल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, रत्तल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, दशने दस्तार बंदी जिंदाबाद। अल्लाह जज़ाए खैर दे। सदम भाई हाँ डॉक्टर है माशाल्लाह, ऐसा होना चाहिए डॉक्टर, मैं पहचान रहा था, मेरी नजर में ये चेहरा है माशाल्लाह, और मैं पहली बार तो नहीं आया। दुनियादार हो मगर जिसके दिल में रोशनी हो, अल्लाह रसूल के जिक्र में जनाबे वाला खो जाता है वो। तो मैं आपसे एक बात तो हो गई मेरी कि जो नबी का जिक्र करे वो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला के यहां बहुत ज्यादा रुतबों का हामिल हो। अरे तुम ठहरे, अगर कोई बेअकल भी हुजूर का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसके भी दर्जे बुलंद कर देता है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तुमने देखा नहीं, जन्नत में देखो, जब गंदम का दाना खा लिया हमारे तुम्हारे अब्बा ने, गेहूं का दाना खा लिया था अब्बा ने, तो कपड़े उतर गए, अब्बा के भी उतरे अम्मा के भी उतरे। तो चूंकि कपड़े उतर जाना, नंगा हो जाना फितरत के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? फितरत के। इंसान की फितरत जो है, नेचर जो है,
उसके खिलाफ है नंगा हो जाना। आज जो ये परकटी तितलियां घूम रही हैं जगह जगह, ये जो जनाब वाला ये वहशीपन, ये जंगलीपन, ये आवारागर्दी और ये कल्चर के नाम पे बदमाशी और ये बदमाशी की जो लहर चल रही है और ये जनाबे वाला बदतमीजी नाहंजारी की जो धारा पूरी दुनिया के पर्दे पर बह रही है यूरोपीय तहजीब के नाम पर, ये फितरत के खिलाफ है, इंसानी फितरत के खिलाफ। इंशाअल्लाह एक दिन जरूर सारी दुनिया को एहसास हो जाएगा कि नंगा होना इंसानी फितरत के खिलाफ है। जैसे ही कपड़े उतरे बाबा आदम के जनाबे वाला, तो बाबा आदम ने जनाबे वाला पेड़ों से पत्ते मांगे थे। पत्ते आपको याद होगा, मैं 2 मिनट लूंगा। बैठ जा, कहां जा रहा है लड़का? पैसे गिर गए कहीं? 1 घंटा ऐसे उड़ जाएगा चुटकियों में, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और फिर तुम कहोगे हजरत और बोलो, बोलूंगा ही नहीं, बोलूंगा ही नहीं। फिर रहते जाओ तल मलमलाते हुए। इसलिए 1 घंटा, और हाँ बता रहा हूं मैं तुम्हें। और लो देखो 25 मिनट तो हो भी गए, 25 मिनट तो हो भी गए। 25 मिनट पे बैठ गया हूं और 50 हो गए, तो कितने रह गए? 35 ही तो रह गए। काम खत्म हो जाएगा, बहुत अफसोस करोगे। इसलिए कि अभी तकरीर कहां हुई है? अभी तो बात मैं अपने नबी के जिक्र की कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, ये तो तमहीद है। अर्ज करना चाहता था मैं, पेड़ों से पत्ते बहनों तुम भी सुनो, जब पेड़ों से पत्ते मांगे तो हर पेड़ भाग गया, क्योंकि वो अल्लाह ताला का गज़ब, अल्लाह का जलाल, डर गए पेड़। एक भी पेड़ नहीं आया। लेकिन एक छोटा सा पेड़ था, बड़े बड़े पत्ते थे, बड़े बड़े पत्ते, छोटा सा पेड़, बड़े बड़े पत्ते। आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा पत्ते दे दे। वो झुक गया, और झुका और झुका और झुका और झुक गया। और बाबा आदम ने उससे पत्ते तोड़ लिए, 5 और 3 8 पत्ते तोड़ लिए। 5 पत्तों से हमारी अम्मा का बदन छुपाया और 3 पत्तों से अपना जिस्म छुपाया। वही 5 और 3 आज तक चला आ रहा है। जब मर्द मरेगा तो 3 कपड़े, औरत मरेगी तो 5 कपड़े। वहीं से है वो 3 और 5, वो 5 और 3 इतना पसंद आया मेरे अल्लाह को, क़यामत तक के लिए निशानी बना डाला उस 5 और 3 को। जब भी मरेगा 5, मरेगी 5, मरेगा 3, खुदा की कसम ये वहीं से है। पत्ते दे दिए जनाब, पत्ते दे दिए, पत्तों से ढक लिया। बात आई गई, रफा दफा हो गई, बात तमाम हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। जब चैप्टर क्लोज हो गया तो मेरे अल्लाह, जब माहौल बिल्कुल सामान्य हो गया तो मेरे अल्लाह ने उन पेड़ों को बुला लिया। इरशाद फरमाया, जब मेरा आदम तुमसे पत्ते मांग रहा था तो क्यों भाग रहे थे? सारे पेड़ रोके बोले, अल्लाह हम तेरे जलाल से घबरा गए थे, हम तेरे खौफ से थर्रा रहे थे, हम पे अल्लाह तेरे जलाल का बड़ा असर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आदम के साथ साथ तेरा जलाल हम पे भी, तेरा इताब हम पे भी बरस जाए, टूट जाए। तो फिर जनाबे वाला वो पेड़ तो साइड हो गए। अल्लाह ने उस पेड़ से फरमाया जो झुक गया था, इरशाद फरमाया, जब सारे पेड़ भाग रहे थे तो तूने पत्ते क्यों दिए? तो वो बोला, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल और जमाल की कसम, झुक तो गया था मैं, झुक तो गया था मैं, मगर ये मेरे अल्लाह, मैं आदम के लिए नहीं झुका था। तो फिर क्यों झुका था? आदम के लिए नहीं झुका था मौला, मैं उस नूर की तादीम में झुक गया था जो नूर आदम की पेशानी में मुझे मोहम्मद का नजर आ रहा था। आमिना के लाल का नूर, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर।
मुस्तफा जाने रहमत की रोशनी जो बाबा आदम की पेशानी में मुझे नजर आ रही थी, उसके लिए जो गया था ये इंजीर का पेड़ था। अल्लाह की कसम, इस इंजीर के पेड़ ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा को कैसे हासिल किया। इतना खुश हुआ मेरा मौला, इतना खुश हुआ मेरा मौला, कुछ साल वालों इतना खुश हुआ मेरा मौला कि पूरा कुरान पढ़ के देख लो। आम इतना बड़ा पेड़ है मगर आम की कसम पूरे कुरान में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। हजरत मोहतरम जामन की कसम नहीं मिलेगी, शहतूत की कसम नहीं मिलेगी। हजरत मोहतरम इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये बरगद का पेड़ है, ये बड़ का पेड़ है, ये फला पेड़ है, ये फला पेड़ है, एक पेड़ की भी कसम नहीं मिलेगी पूरे कुरान में। मगर मेरा अल्लाह रहमत वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, इज्जत वाला, ताकत वाला अल्लाह, राफत रहमत और मेहरबानियों वाला अल्लाह एक पेड़ के दर्जे इतना बुलंद कर देता है, इतना बुलंद कर देता है, सिर्फ मुस्तफा के नूर की ताजीम की वजह से एक पेड़ के रुतबे इतने बुलंद हो गए कि अल्लाह ने कुरान जैसी किताब में खुदा की कसम उस इंजीर की कसम याद फरमाई और इरशाद फरमाया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। ए मेरे महबूब, मुझे इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम। नारे तकबीर, एक नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत रतल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद। अल्लाह जज़ाए खैर। बातें हो गई तो बातें हो गई। इसके विपरीत कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर दे, एक पहलू तो ये है पागल होकर मर जाता है वो, पागल होकर मर जाता है वो, जलील होता है वो, उसकी जिल्लत और उसकी रुसवाई की कहानियां जनाब वाला सब्त कर दी जाती हैं, इबरतों के निशान बना दिए जाते हैं। जो जनाब वाला रसूल पाक या किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी और तरीदत दहनी और जंगलीपन करता है, हजरत मोहतरम नबी तो नबी, अरे नबी तो नबी, किसी वली की शान में अदनासी गुस्ताखी दुनिया में तो जिल्लत का सामान है ही है, आखिरत में लानत के तौक डाले जाएंगे। उसकी कबर और उसकी हशर में जनाबे वाला खुदा की कसम पढ़ के देख लो किताबों में, हजरत मोहतरम जिन्होंने वलियों की शानों में गुस्ताखियां की हैं, बदतमीजियां की हैं, पढ़ के देख लो, दुनिया में भी रिजल्ट उनके अच्छे नहीं रहे। कब्रों में आग जलती हुई दिखाई दी, कब्रों में आग जलती हुई दिखाई दी, कब्रें फटी तो जनाबे वाला अजाब के कुदरती मनाजिर, अजाब के और टॉर्चरिंग के जमाने ने आंखों से देखे हैं। और नबी तो नबी, वलियों की ये शान है, इसलिए वो लोगों होश में आना, होश में। माल तुम्हें बर्बाद न कर डाले, तुम्हारी डिग्रियां तुम्हें बर्बाद न कर डाले। ए लोगों, तुम पागल जनाबे वाला दौलत वाले हो तो कहीं ऐसा ना हो कि दौलत का नशा, दौलत के नशे में इतने मगरूर हो जाओ कि पागल हो जाओ, नबी और वली की शान में गुस्ताखी करते फिरो। कहीं ऐसा ना हो, इस माल की हैसियत को पहचानो, इन डिग्रियों की हैसियतों को पहचानो। अबे छोटा सा इंजीनियर है, जरा जनाबे वाला औकात में रहे, ये नबी है, दुनिया के सारे इंजीनियर एक तरफ और खुदा की कसम मुस्तफा की इंजीनियरिंग एक तरफ, छोटा सा डॉक्टर है, होश में रहे, तेरी ये औकात क्या है? मुस्तफा जमाने का सबसे बड़ा तबीब है और खुदा की कसम इस दुनिया के लिए इकलौता हकीम आदम बन के अगर कोई आया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाया है। तू क्या जाने मुस्तफा को और तू क्या जाने मुस्तफा के इन गुलामों को। जनाबे वाला आगे बढ़ता हूं, मैं ये कहना चाहता था कि नबी ये पाक आए हैं बाद में, परेशानी तो नहीं है कोई? बातें हो गई तीन, नबी की शान में गुस्ताखी ना हो और नबी के किसी गुलाम की शान में भी कभी कोई गुस्ताखी ना हो। तवज्जो है? और जो गुस्ताखी करते हैं
अल्लाह अकबर। उनके जनाबे वाला रिजल्ट ज़माने में आँखों से भी देखे जाते हैं, आँखों से भी देखे जाते हैं। उनके हशर देखो कितने बुरे हशर होते हैं। किसी ने कुरान जला दिया था, अभी स्वीडन में कुरान जला दिया था। सोशल मीडिया पे तुमने देखा नहीं क्या जनाबे वाला टुकड़े टुकड़े हो के जनाबे वाला इस दुनिया से गया है। हज़रात मोहतरम इबरत का निशान बना दिया जाता है। तुम अबू जहल को देखो क्या बर्बाद हुआ वो मुस्तफ़ा की शान का बागी। तुम अबू लहब को देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे उतरने वाला कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब, ना माल बचा सका ना कमाई बचा सकी। तुम जनाबे वाला इमाम हुसैन नबी नहीं है मगर इमाम हुसैन नबी के शहजादे हैं, इमाम हुसैन नबी के शहजादे हैं, नबी के जनाबे वाला लाडले हैं, लख्त जिगर हैं। रिजल्ट क्या आया? एक एक कुत्ता, यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला एक एक कुत्ता जनाबे वाला पर देख लो किस तरह की मौतों का सामना करता है और जनाबे वाला इस दुनिया से जाता है तो क्या इबरतनाक मंजर होता है। आप देख लो गौसे आदम के गुस्ताखों का हमने रिजल्ट जनाबे वाला किताबों में पढ़ा है। हमने गरीब नवाज के दरीद दहनों का और गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वालों का रिजल्ट जनाबे वाला आंखों से तारीख के इतिहास के फड़फड़ाते पन्नों में देखा है। हजरत मोहतरम हाँ एक साहब साबिर पाक की शान में गुस्ताखी करते हैं। हजरत मोहतरम देखो उनका क्या हश्र हुआ जनाबे वाला। मैं अगर एक एक का जिक्र करूंगा तो लग जाएगा, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हजरत मोहतरम बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हजरत ये जो बुलडोजर चल रहे हैं आज की दुनिया में, खुदा की इज्जत की कसम एक दिन ऐसा आएगा हिसाब देना होगा। हर एक बुलडोजर का जमाने को हिसाब देना होगा जिस दिन अल्लाह का जलाल जोश में आ जाएगा। और जानते हो इन वलियों के लिए अल्लाह का जलाल जोश मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन अल्लाह वालों से रिश्ते मजबूत रखो, इन अल्लाह वालों से रिश्ते मजबूत रखो। वो साबिर पिया हो या वो जनाबे वाला ख्वाजा पिया हो, वो इमाम अहमद रजा हो, मखदूम सिमना हो, बदायूं के छोटे बड़े सुल्तानुल आरिफीन हो, रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह हो या अमरोहा के शाह विलायत सरकार हो, रिश्ते मजबूत रखना। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह इनसे क्या रिश्ते मजबूत किए जाएं, तो मेरे मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया फइन्ना लहुम दौरतुन, ये लोगों याद रखना एक दिन इनका दौर आने वाला है, एक दिन इनका दौर आने वाला है। अरे तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह इनका दौर कब आएगा सरकार, तो मेरे मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं जब किसी का दौर नहीं होगा तो इनका दौर आएगा। इसका मतलब जब सबके चराग गुल हुए, जब सबकी बत्ती गुल हो जाएगी, तो जब किसी की बत्ती नहीं जलेगी तो खुदा की कसम इनकी बत्ती जलेगी। जब किसी का जनाबे वाला जब किसी का हुक्म नहीं चलेगा इनका चलेगा। जब भाई भाई से भागता होगा, माँ अपनी औलाद से और औलाद अपने बाप से भाग रही होगी, हजरत मोहतरम बीवी शौहर का नहीं होगा और शौहर बीवी का नहीं, नफसी नफसी का हाल होगा मैदान महशर में। मेरे मुस्तफा फरमाते वहां किसी की नहीं चल रही होगी, लेकिन वहां अगर किसी का दौर होगा तो मेरे गुलामों का दौर होगा, अल्लाह के वलियों का दौर होगा और इन्हें आवाज लगाई जाएगी जाओ अपने मानने वालों का हाथ पकड़ो और सीधे आरे तकबीर, आरे रिसालत, आरे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, औलिया इकराम, आरे तकबीर, आरे रिसालत जिंदाबाद। एक हदीस और पढ़ के बात को आगे बढ़ाता हूं, घबरा तो नहीं रहे हो? आका पाक साहिब क्या फरमाते हैं? कोई परेशानी नहीं ना? अल्लाह खुश रखे तुम्हें। अभी तो बातें करने की बहुत हैं, बातें हो गई 4, 11 पूरी करूंगा, चाहे घंटे लग जाए 2 घंटे लग गए तो बर्दाश्त हो जाएगा तुम्हें? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को बर्दाश्त हो जाएगा? तुम्हारे उठे हाथों की अल्लाह लाज रख ले और तुम्हारे घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। एक हदीस सुनाता हूं, बात को आगे बढ़ाता हूं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, यानी अल्लाह का फरमान नबी सुनाते हैं, इसे हदीस कुदसी कहते हैं।
इरशाद फरमाते हैं जनाबे वाला मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है मन आदाली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा, जो मेरे किसी बंद महबूब से दुश्मनी करेगा, अगर कोई मेरे नबी के गुलाम से दुश्मनी करेगा और उसके खिलाफ जंग का ऐलान करेगा तो फरमाता है अल्लाह ताला आज़नतहु बिल हर्ब, तो मैं उसके खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। अल्लाह अकबर। तवज्जो है नबी, तुम बली के खिलाफ चले और अल्लाह का अजाब का कोड़ा तुम्हारे खिलाफ बर्दाश्त कर पाओगे तुम अल्लाह के किसी जनाब टॉर्चरिंग को? अल्लाह के अजाब को कोई बर्दाश्त कर पाएगा? अरे अल्लाह का अजाब बड़ा भयानक अजाब होता है। सुपर पावर है अमेरिका, बर्दाश्त कर पाया? मुझे बताओ। सुपर पावर है, हर एतबार से सुपर पावर सुपर पावर सुपर पावर, मगर जब अल्लाह का अजाब आया बर्दाश्त कर पाया अमेरिका जैसा मुल्क? अमेरिका जैसा मुल्क अल्लाह के अजाब को, अल्लाह की टॉर्चरिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मैं और तुम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर लेंगे लोगों? सुपर पावर नहीं जमाने में कोई, जमान जनाबे वाला साबित कर दिया और कुदरत के इशारों को समझने की जरूरत है। इसलिए ओ लोगों, अगर तुम नबी की शान में दरीदा दहनिया और नबी के गुलामों की शान में दरीदा दहनिया करने वालों के साथ रहते हो, ये साथ देते हो या उनके पीछे नमाज पढ़ते हो, तो होश में आ जाना, अल्लाह का अजाब आएगा और ऐसी पकड़ आएगी मेरे मौला की कि खुदा की इज्जत की कसम कोई बचा नहीं पाएगा। ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम, अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचा पाएगा। जब अल्लाह का जलाल जोश में आ जाता कोई नहीं बचा पाता है। इसलिए अपनी हैसियत को पहचानो, अपनी जनाबे वाला औकात को पहचानो। हमारी औकात सिर्फ इतनी है कि हम अल्लाह के आजिज बंदे हैं और मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। अपने दायरे में रहें, अपने सर्कल में रहें और जनाबे वाला जो अल्लाह और उसके रसूल को मकसूद और मतलूब हो उसकी पासदारी करते रहें, और जिस चीज से अल्लाह ने और उसके रसूल ने रोक दिया हो उस चीज से हम लोग रुके रहें। इंशाअल्लाह हमारा दुनिया में भी बाल बेका नहीं होगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह हमारा कुछ नहीं होगा। इसलिए वो लोग अपने आप को पहचानो। जी जनाब, मैं अभी चौथी बात बता के फाइनल करता हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कहना चाहता था मुसलमानों, अब पहचानो कि तुम कौन हो। अल्लाह के आजिज बंदे हो और नबी पाक के गुलाम हो। अब आओ जरा मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ चलें, फायदा उठाएं उस पाकीज़ा ज़ात से। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए 1,24,000 नबियों और रसूलों के बाद कमोबेश क्या करने आए? दिलों को रोशनी देने आए। क्या करने आए? क्या करने? दिलों को रोशनी। जनाबे वाला जनाब दिल रोशन हो गया तो समझ लो सब कुछ रोशन हो गया। आज हमसे कहते हैं बहुत सारे लोग इस्लाह मुआशरा की तकरीर करें साहब, समाज की इस्लाह कैसे हो? समाज की इस्लाह के लिए जुमला है मेरा। अगर चाहिए तो मैं समाज की इस्लाह, अगर चाहते हो कि तुम्हारा समाज अच्छी बुनियादों पर इस्तेवार हो, मुस्तहकम हो, तो इन दिलों को रोशनी दे दो। दिल अच्छा होगा तो हाथ अच्छा होगा। जनाबे वाला किसी गरीब कमजोर पे हाथ उठ नहीं सकता। जब दिल अच्छा होगा तो ये पांव जब भी चलेगा तो अल्लाह की हुर्मत को बचाने के लिए चलेगा। खुदा की कसम दिल अच्छा होगा तो जबान पे गाली गलोच कभी नहीं आ सकती। ये जो तुम्हारे दरमियान ये बच्चे देख रहे हैं, हम 12 साल से 18 साल का लड़का जो चौराहे पे हर वक्त गाली गलोच कर रहा है, और ये जाहिल आवारा जो हर वक्त अपनी जबान पे उल्टी सीधी गालियां रखता है, मादल्ला इस्सबार मादल्ला। हजरात मोहतरम, इस बात की खुली दलील है कि इसका दिल रोशन नहीं है। जिसका दिल रोशन होता है उसकी जबान पे हर वक्त अल्लाह और रसूल का नारा होता है। जिसका दिल रोशन होता है उसका हाथ किसी गरीब के कॉलर को कभी नहीं पकड़ता है। जिसका दिल रोशन होता है वो अन्याय के लिए, जनाबे वाला अपने अन्याय के लिए, अन्याय को मिटाने के लिए और खटाटोप जहालतों के अंधेरों को मिटाने के लिए खड़ा हो जाता है। जान की बाजी लग जाए, माल की बाजी लग जाए, अपनी औलाद की बाजी लग जाए, मगर जनाबे वाला वो अल्लाह की हुर्मतों और मुस्तफा जाने रहमत के नामूस की हिफाजत और उसकी पासबानी का हक अदा कर देता है। इसलिए दिल की रोशनी बड़ी जरूरी है। दिल की रोशनी कहाँ मिलती है? दिल की रोशनी जनाबे वाला बताओ कहाँ मिलती है? दिल की रोशनी मिलती है मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में। दिल की रोशनी मिलती है अल्लाह वालों के दरबार में। दिल की रोशनी मिलती है कुरान की पढ़ाई में। इल्म जनाबे वाला वो है जो दिल को
को रोशनी दे दे, और जो इल्म हो और रोशनी दे ना सका तो जनाब वो इल्म नहीं है। डिग्रियां तो हैं, अब देखो ना जमाने में ये जनाब डिग्रियां तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। वकील साहब हैं, वकील साहब बहुत बड़ी डिग्री है, LLB LLM, मगर जनाबे वाला देखो तो सही ये कर क्या रहे हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं माई लॉर्ड योर ऑनर, माई लॉर्ड योर ऑनर। और एक बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़ा के आ गया वकील अपने घर को, बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़ा के आ गया वकील जनाबे वाला। दिल रोशन नहीं, चापलूसी कर करके एक बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़ा के आ गया जनाबे वाला, आ गया वो। और जब जेल में सड़ रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसके जनाबे वाला बाकायदा जरोकत कर रहा है, और पता चला 10 साल के बाद कि वो बिल्कुल ठीक ठाक था और उसकी बाइज्जत रिहाई होती है। अरे बाइज्जत रिहाई करते हो 10 साल के बाद में, वो 10 साल कहां से लाओगे जिन 10 साल में वो कुछ कमा लेता और कुछ खा लेता और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर देता। हजरत मोहतरम ये इंजीनियर साहब हैं, बहुत बड़ी डिग्री है इंजीनियर साहब, मगर जनाब इन्होंने तो बहुत बड़ा जनाब बखेड़ा खड़ा कर दिया। इन्होंने रिश्वत के पैसे लिए और पुल ही पास कर डाला। इन्हें फिक्र न हुई पुल गिर जाएगा, वाहन गिरेगा, लोग मर जाएंगे। दिल गंदा था, इसलिए जनाबे वाला इन्होंने डिग्रियां तो थी मगर दिल गंदा था, इल्म नहीं था। इसे इल्म नहीं कहते हैं, दिल गंदा था, डिग्रियां थी, पुल पास कर डाला, रिश्वत लेके करप्शन का दौर दौरा, रिश्वत ली और जनाबे वाला पुल पास कर दिया। पहली बार वाहन चला और जनाब पता चला वाहन, पुल टूटा, वाहन गिरा, बेगुनाह बेचारे मर गए। हजरत मोहतरम इन इंजीनियर साहब की वजह से कयामत खड़ी हो गई। डिग्री है मगर जनाबे वाला दिल रोशन नहीं है। अगर दिल रोशन होता तो कभी रिश्वत ना लेते, अगर दिल रोशन ना होता तो जनाबे वाला करप्शन का कभी शिकार नहीं होते। ये डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़ी डिग्री है, MD है, ये MBBS MD MS भूतपूर्व लंदन, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मगर ये कर क्या रहे हैं, ये जनाबे वाला इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। दिल गंदा है, इंसानियत शर्मसार है। एक कट्टी हुई बच्ची, जिस बच्ची के टुकड़े टुकड़े होकर जनाबे वाला बाहर आते हैं, वो बेचारी गरीब मजलूम बेटी हजरत मोहतरम जिसके टुकड़े टुकड़े करके डॉक्टर, तरक्की याफ्ता दुनिया का ये बेईमान, तरक्की याफ्ता दुनिया का ये बेईमान खिलाड़ी, तरक्की याफ्ता दुनिया का ये सियाह कारनामा अंजाम देता है। हजरत मोहतरम अल्लाह सलामत रखे अच्छे डॉक्टरों को, अल्लाह सलामत रखे अच्छे रोशन दिल वाले इंजीनियरों को, अल्लाह सलामत रखे रोशन दिल वकीलों को। हजरत मोहतरम मैं ये नहीं कहता कि हर वकील या हर डॉक्टर एक जैसा होता है, डॉक्टर तो अच्छे भी होते हैं, डॉक्टर बड़े बड़े प्यारे और इंजीनियर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, मगर मैं बात कर रहा हूं ये कि अगर डिग्रियों से दिल रोशन ना हो, तुम परेशान और बातें कर लूंगा थोड़ी सी। और देखो मेरी तकरीर खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हैं, सिर्फ 10 मिनट, और अभी बातें हो रहे हैं। और मेरी माँ बहनों, आज मैं तुम्हें बड़ी मोहब्बत के साथ मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, इंशाअल्लाह जब जाओगी तो इंशाअल्लाह पयाम राफत इंशाअल्लाह इस पाकीज़ा बावक़ार जलसे से लेके जाओगी। मैं बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूंगा, मेरी ये 5वीं बात चल रही है, मुझे 11 बातें मुकम्मल करनी है। हजरत मोहतरम मैं ये कहना चाहता था आपसे कि ये डॉक्टर साहब हैं, एक कटती हुई लड़की, एक कटती हुई बेटी जनाबे वाला वो डॉक्टर से पूछती है कटते हुए पूछती है, हालत जनाबे वाला आलमे उसका हाल उससे पूछता है कि ये तो बताओ तरक्की याफ्ता दुनिया के भेड़ियों, ये तो बताओ तरक्की याफ्ता दुनिया के जंगलियों, ये तो बताओ मेरा कसूर क्या था, मेरा जुर्म क्या था, मेरा जुर्म क्या था जो आने से पहले मुझे कुचल दिया गया और मुझे मसल दिया गया। हजरत मोहतरम दिल गंदा था, सब कुछ कर लिया। ये जो दुनिया में तबाहियों के सामान तुम देख रहे हो और दुनिया में तबाहियों का ना खत्म होने वाला एक सिलसिला देख रहे हो, इस जनाबे वाला इजराइल को देखो, उस फलस्तीन को देखो, इस रूस को देखो, उस यूक्रेन को देखो। हजरत मोहतरम दुनिया में इन जंगों को देखो, दुनिया में लुटती इंसानियत को देखो, सिसकती मानवता को देखो। ये बेगुनाह आदमी है, इस बेगुनाह का कालर पकड़े खड़ा है वक्त का चौधरी गांव के चौराहे पे। ये बेचारा गरीब आदमी है, एक अमीर इसको जनाबे वाला कालर पकड़े हुए चौराहे पे खड़ा हुआ है, इसे गंदी गंदी गालियां दे रहा है। ये लालम में बेबसी और बेकसी में खड़ा
खड़ा है। हजरत मोहतरम, ये जो कुछ इंसानियत लुट रही है जमाने के पर्दे पे, जानते हो इसके पीछे क्या वजह है? इसका एक कारण है कि लोगों के दिल गंदे हैं। अगर दिल गंदे ना होते तो समाज में ये बेहयाइयां ना होती, समाज में ये बुराइयां ना होती, समाज अच्छी बुनियादों पे जनाबे वाला कायम होता जहां इंसान होते। आज तो मुझे जनाब इंसानों की शक्ल में जानवरों के जंगल नजर आते हैं। ये बस्तियां नहीं, जंगल नजर आते हैं जहां जहां जुओं को परवान चढ़ाया जाता है, जहां शराबें पी जाती हैं, जहां बदतमीजियां की जाती हैं, जहां मान मर्यादा से, मानवता की मान मर्यादा के साथ जनाबे वाला अत्याचार होता है, जहां जनाबे वाला इंसानियत लुटती है और मानवता से सकती है। ये इंसान है या जानवरों का जंगल है? हजरत मोहतरम, जहां गरीब पिटता हो, जहां मजलूम निहत्ता पिटता हो, ये इंसान है? ये इंसानों के रूप में, आदमजादों के रूप में ये जनाबे वाला जानवर है। हजरत, मैं ये कहना चाहता हूं, दिल की रोशनी होती तो ये ऐसा ना होता। दिल की रोशनी होती है, दिल गंदा होता है, दिल गंदा होता है तो जनाबे वाला खून बहता है, दिल गंदा होता है तो जनाबे वाला तबाही आती है, बर्बादी आती है। और जानते हो, जब दिल अच्छा होता है तो खुदा की कसम, जब दिल अच्छा होता है तो कब्रों से उठा के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदगी की खैरातें बांटते हुए नजर आते हैं। जब दिल अच्छा होता है, ये दलील है। हजरत मोहतरम, जरा आमिना के लाल को देखो, दिल रोशन था। यही वजह है, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। दिल गंदा नहीं था मुस्तफा का, दिल अच्छा था मुस्तफा का, दिल रोशन था मुस्तफा का। यही वजह हुई कि कब्रों से उठा के जिंदगी की खैरात बांट गया मुस्तफा। दिल रोशन था, यही वजह थी कि कुरीतियों का खात्मा कर गए मुस्तफा। हजरत 25 साल के कुआरे नबी ने उस जमाने में 40 साल की बेवा को सीने से लगा लिया, जिस जमाने में बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया गया था। ईरान के कल्चर में बेवा मनहूस है, यूनान के कल्चर में बेवा मनहूस है, अरब के कल्चर में बेवा मनहूस है, यहां तक कि मेरे भारत के कल्चर में भी बेवा को जनाबे वाला पति के साथ चलना पड़ता था। मगर ये अजीब मोहम्मद, जोर से सुभान अल्लाह कहिए, और इस लड़के से कहो ये बैठ जाए, बैठ जाओ, अगर तेरे नबी का जिक्र हो रहा बैठ जाओ वहीं पे। बेहूदगी की हद हो गई। अबे क्या बताओगे इस समाज को? दुनिया तुमसे आज तुम्हारे नबी के बारे में पूछना चाहती है। बोल जालिम, क्या बताएगा नबी के बारे में दुनिया को? नबी का जिक्र नहीं सुन सकता है और चौराहे पे कहता जान दे दूंगा नबी पे, झूठे जान का दे तू, 1 घंटे का टाइम नहीं दे सकता नबी के लिए। अरे दुनिया आज तुमसे नबी के बारे में पूछे, क्या अजीब मोहम्मद मुस्तफा हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। चारों तरफ से ऑफर है, मेरी बेटी मुस्तफा के पास ऐसा हुस्न है, मेरे नबी का ऐसा हुस्न है। बेशक हजरत यूसुफ का हुस्न मशहूर है जमाने में, मगर खुदा की कसम अगर हजरत यूसुफ भी मुस्तफ़ा का चेहरा देख लें तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरिश्ता हो जाएं। हजरत यूसुफ का हुस्न मशहूर है जमाने में, मगर क्या है हजरत यूसुफ का हुस्न? यही तो है हजरत यूसुफ का हुस्न कि हजरत यूसुफ इतने हसीन व जमील थे कि ज़ुलेखा ने वहाँ की औरतों से कहा, देखो मेरा महबूब इतना खूबसूरत है, जरा देखती रहो और ये नींबू काटती रहो, देखती रहो नींबू काटती रहो। तो कुरान में आया है वो काटती नहीं, देखती नहीं, जलवों में ऐसी खो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला। नींबू के चक्कर में उंगलियां कट गईं, उन्होंने उंगलियां काट दी और उंगलियां कट गईं, पता ही नहीं चला। हजरत मोहतरम इतने हसीन थे हजरत यूसुफ, मगर मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, हाँ हजरत यूसुफ बड़े हसीन थे, मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं, मगर मेरे नबी इतने खूबसूरत थे। वो कहते हैं इतने खूबसूरत हैं, वो हुस्न जमाल का मुरक्का, ऐसे हसीन और जमील पैगंबर। हजरत यूसुफ के हुस्न को देख के मिस्र के औरतों की उंगलियां कट गईं, मगर मुस्तफा को तो देखा भी नहीं, सिर्फ नाम सुना। अरे देखा नहीं, सिर्फ नाम सुना, और वो भी औरतों ने नहीं, नाम सुनकर ऐसे जलवों में खोए
कि उंगलियां नहीं बल्कि अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटवा दी और पता भी नहीं चला। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐसा हसीन वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं और यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। 25 साल का कुआरा नबी, दिल रोशन है, एक कुरीति सामने है, बेहुदा मनहूस घोषित कर दिया गया है बेवा को। तो जनाब हजार आफरों के बावजूद मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा और हसीन और जमील ऐसा कि मेरे आला हजरत कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं और यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह आबाद रखे तुम लोगों को। परेशान तो नहीं हो? अरे बहुत बातें करनी थी, करेंगे, तुम्हारी इजाजत 10-15 मिनट बढ़ा लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। पता नहीं तुम्हारा टाइम तुम्हें इजाजत देगा या नहीं देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी लोग हो, बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बहुत बिजी लोग हो। आगे बढ़ता हूं। प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह हम सबको हुजूर के सदक़े में जान माल की हिफाजत फरमाए और इज्जत आबरू में 4 चांद लगाए। अल्लाह तुम सबको फैक्ट्री दे दे, अल्लाह तुम सबके कारोबारों में बरकतें अता फरमा दे। नबी के जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें खुशहालियां नसीब फरमाए। हसीन है, दुनिया भर के ऑफर हैं, पूरी दुनिया में इकलौते और मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा चाहें तो एक से एक हसीन व जमील, महजबीन, गजाला जबीन, मगर नहीं 40 साल की बेवा को सीने से लगाते हैं। क्या रोशन दिली है, जोर से कहिए। दिल रोशन है, इनकलाब आता है, दिल गंदा होता है तो 303 की गोलियों से सीनों को छलनी किया जाता है, मगर जब दिल रोशन होता है बमों से उड़ा दिया जाता है जब दिल गंदे होते हैं, मगर जब दिल रोशन होता है तो कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरातें बांट दी जाती हैं। हजरत दिल रोशन था, मुस्तफ़ा के एक पत्थर लगा था, आपको याद है मुस्तफ़ा के एक पत्थर लगा था ताइफ की गलियों में, लहू से लहू लहान हो गए, गरम गरम खूर का फव्वारा उबला, नीचे को ढलक रहा है मुस्तफ़ा का खून। कयामत आ जाएगी, अगर नबी का खून जमीन पर गिर गया कयामत आ जाएगी। 2 फरिश्ते आ गए, आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, इनकी ये मजाल, इनकी ये हिम्मत, पत्थर चलाए आपके ऊपर। तो जनाब वाला कहने लगे हुजूर एक इशारा अबरू कर दें सरकार, एक इशारा अबरू खत्म कर देंगे, पीस कर रख देंगे 2 पहाड़ों के बीच में। मुस्तफा जाने रहमत दिल रोशन इरशाद फरमाया चले जाओ अपनी अपनी ड्यूटीज पर, मैं जमाने में जहमत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत का निशान बना के भेजा गया हूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाथ उठा के यूं दुआ मांगते थे, आज बदला बदला और इंतकाम इंतकाम के लिए क्या नहीं हो रहा है। ये सारा खेल जो चल रहा है दुनिया में सब इंतकाम का ही तो खेल है। बदला लेंगे, एक दूसरे से बदला, बड़ा डेंजर बदला, खतरनाक बदला, इंतकाम की हवाएं चल रही हैं दुनिया में, मगर ये नबी है, इंतकाम नहीं, माफ करता है अपने दुश्मनों को। तो बहरहाल ये लोगों, दिल की रोशनी से समाज रोशन है और दिल की गंदगी से समाज गंदा है, मगर दिल रोशन कैसे होगा? दिल रोशन होगा इल्म से। ये इल्म मिलेगा कहां? तो जनाबे वाला ये इल्म मिलता है कुरान में। और से कहिए सुभान अल्लाह। ऐसा इल्म जो दिलों को रोशनी दे दे, वो इल्म मिलता है कुरान में। और अफसोस, इस कुरान शरीफ से हम लोग गाफिल रह गए। इस कुरान शरीफ की तरफ हम नजरअंदाज, इस कुरान शरीफ की तरफ पूरी तवज्जो हम कर ही नहीं पाए। कुरान शरीफ को हमने झाड़ फूंक की किताब समझा, जैसे कुरान कोई चीज ही ना हो। मैं जनाब सलामी देता हूँ इन मदरसों को, कम से कम ये कुरान का झंडा अब भी बचाए हुए हैं, वरना उन माँ बाप को जनाबे वाला मुबारकबाद देता हूँ जो माँ बाप अपने बच्चों के सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत को मुंतकिल करने में कुर्बानियों से जूझ रहे हैं। हजरात मोहतरम मुबारकबाद। आओ नबी से पूछते
पूछते हैं, या मुस्तफ़ा ये कुरान सीखने और सिखाने वालों की पोजीशन क्या है? तो जनाबे वाला ये पांचवी बात है जो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। हजरत सोचो, मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने, जानना चाहते हो तुम में सबसे ज्यादा बेहतर कौन है? तो हाँ, अर्ज किया सरकार जानना चाहते हैं सबसे बेहतर कौन है। हमारे यहाँ तो मालदार को बेहतर समझा जाता है, चाहे वो मालदार कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, बेहतर है, बाबूजी है, सूरमा साहब है, कुछ भी कह दे, नबी की शान में गुस्ताखी कर दे, फिर भी गांव में बाबूजी, वली की शान में गुस्ताखी कर दे, फिर भी बाबूजी, गरीबों का कॉलर पकड़ ले, फिर भी जनाबे वाला इज्जत की नजरों से देखे जाते हैं, दूर से ही सलाम किया जाता है, चौधरी साहब सलाम अलैकुम, चौधरी साहब, सूरमा साहब, धुरंधर साहब, माल वाला, कुर्सी वाला, बेहतर है समाज में हमारे। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछो कौन बेहतर है, तो वो कहते हैं माल वाला नहीं, कुर्सी वाला नहीं, मालदार नहीं, आलदार नहीं, कौन है बेहतर? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और कुरान सिखा दे। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ऐसी क्या बात है जो कुरान शरीफ सीख ले और सिखा दे और सबसे बेहतर है? ये छठी बात है। ऐसी क्या बात है? ऐसी ये बात है कि कुरान शरीफ में ही हर खुशकोतर का बयान है। जियोलॉजी कुरान, जिसने कुरान सीख लिया उसने जहान सीख लिया, जिसने कुरान सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया, जिसने कुरान सीख लिया उसने जमाने भर की तालीमें हासिल सीख ली जनाबे वाला। हाँ हाँ, अब तुम कहोगे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, जिसने कुरान सीख लिया जहान सीख लिया। बेशक जनाबे वाला, जिसने कुरान सीख लिया उसने जहान सीख लिया। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि कुरान अल्लाह ही का कलाम है, किसी बंदे का नहीं। किसी के सीने में आ जाए तो समझो वो बड़ा खुश नसीब है कि अल्लाह का कलाम उसके सीने में है। और फिर कुरान शरीफ दुनिया की अकेली किताब है जिस किताब को इल्म का चश्मा कहा जाता है। हजरात, जियोलॉजी कुरान में, बायोलॉजी कुरान में, फिजिक्स कुरान में, मैथमेटिक्स कुरान में, हजरात हर तरह का इल्म, एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज इसी कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। यही वजह है कि कुरान पढ़ पढ़ के लोगों ने इनकलाब बपा किए हैं। स्कूल तो बाद में बने हैं, कॉलेज बाद में बने हैं, और जनाब यूनिवर्सिटियां बाद में बनी हैं। लोग यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की बातें करते हैं, लोग स्कूलों की बातें करते हैं, मगर एक यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के पर्दे पर जानते हो कब बनी है? हजरात, पहली यूनिवर्सिटी 1088 में बनी है इटली की जमीन पर, और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब बनी है बताओ? 1096 में बनी है। 1096 से पहले या 1088 से पहले दुनिया में जो इल्मी इनकलाब बपा हुआ था, तो मुझे बताओ वो इनकलाब किसने बपा किया था? वो इन्हीं मदरसों के शहजादों ने बपा किया था, कुरान पढ़ने वालों ने बपा किया था। अल बरूनी नाम का एक आदमी बहुत अपने सीने चौड़े करता है, स्कूल 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 स्कूल, कॉलेज 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 और यूनिवर्सिटी, शिक्षा 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 करके, अरे बहुत 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 दिनों के बाद आए हो। स्कूल बाद में है, कॉलेज बाद में है, यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी देख लो गूगल पे, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड 1088 में बनती है पहली यूनिवर्सिटी। 1088 से पहले दुनिया के पर्दे पे इनकलाब आए हैं, बहुत इनकलाब आए हैं। मुझे बताओ वो इनकलाब लाने वाले कौन थे? अल बरूनी। अगर इजाजत हो आपकी, मैं मदरसा और कुरान की बात करना चाहता हूं। आज लोग जनाबे वाला, ये मुझे घंटा हो रहा है, अगर तुम्हारी इजाजत होगी तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा। इजाजत है, बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो। 10 मिनट और ले लूं। आज मैं बताता बहुत कुछ बताऊंगा मैं कुरान शरीफ और मदरसों के बारे में। आज बहुत सारे लोगों को मॉडर्न एजुकेशन पे बड़ा जनाबे वाला, मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे तो ऐसे है, कुछ लोग तो ऐसे दीवाने। हमने एक किताब में पढ़ा था, शायद फारसी किताब थी, क्या नाम था उसका? गुलजारे दविस्ता। गुलजारे दविस्ता में एक हिकायत बयान की साहब ने कि एक आदमी को फलसफे का भूत सवार था, जिसको तुम अपनी जबान में कह लो साइंस का भूत सवार। साइंस का भूत सवार जिससे भी मिलता था यही पूछता था, साइंस आती है? साइंस आती है? तो वो कहता था हाँ नहीं आती। तो उससे कहता था कि तुमने आधी जिंदगी बर्बाद कर ली। एक बार जिससे भी मिला, आलू लेने गया, भाजी लेने गया, तो उससे भी यही पूछ रहा साइंस आती है?
तो उन्होंने कहा नहीं आती साहब, हम तो आलू बेच रहे हैं, हम तो मटर बेच रहे हैं, हम तो परचूने की दुकान पे हैं, हमें क्या साइंस का पता या फलसफे का। तो उससे कहता था तेरी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक दिन उन साहब को दरिया का सफर करना था, किनारे पहुंचे, कश्ती वाले को बुलाया और कश्ती वाले से कहा कि साहब मुझे पार जाना है। कहा बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। जैसे ही बैठे तो बैठते ही बोले क्या आपको साइंस आती है? उससे बोले कश्ती चलाने वाले वल्लाह से, क्या आपको साइंस आती है? तो कहने लगा अरे साहब एक जमाना हो गया, हमारे बाप दादा भी कश्ती चलाते थे, हमें क्या पता साइंस का। तो उससे कहता था यू हैव वेस्टेड योर हाफ लाइफ, जिसका मफहूम है इंग्लिश में। उसने तो फारसी में कहा था कि तुमने आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो जनाबे वाला बीच दरिया में जब वो पहुंचे तो कश्ती वाले ने उनसे पूछा कि साहब आपको तैरना आता है? कहा नहीं तैरना तो नहीं आता है। तो कहते हैं हमने तो साहब आधी जिंदगी बर्बाद की थी, तूफान आ चुका है, रुकने का नाम नहीं लेता, अब हमारी कश्ती कंट्रोल से बाहर है, हमने तो आधी ही जिंदगी बर्बाद की थी, आपने तो पूरी ही जिंदगी बर्बाद कर दी, हम तो चले खुदा हाफिज। हजरत मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ स्कूलों कॉलेजों साइंसों और फला फला चीजों पे ज्यादा नाज मत करो, इतराओ मत। बेस कुरान है, बुनियाद कुरान है, हर चीज का बयान हमारे कुरान में है। ये जनाबे वाला हम साबित करेंगे आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ 1088 में पहली यूनिवर्सिटी बनती है दुनिया में और अल बरूनी नाम का आदमी पहले ही दुनिया नाप लेता है। एक जगह खड़ा होता है और एक जगह खड़े होकर दुनिया नाप लेता है। अल बरूनी नाम का एक साइंसदान वो नाप लेता है। मुझे ये बताओ, और जो उसने नापा उस जमाने में, एक जगह खड़े होकर पूरी दुनिया को नाप लिया आज, और वो मीटर नहीं उसके पास, थर्मामीटर नहीं और कंप्यूटर भी नहीं। कंप्यूटर तो आज आए हैं। तो जनाबे वाला अब कंप्यूटर आए हैं। अब कंप्यूटर वालों ने जब दुनिया को चारों तरफ से नापा तो अजब हैरत की बात है कि कंप्यूटर वाली दुनिया ये कहने पे मजबूर है कि 1000 से पहले जो अल बरूनी ने दुनिया को नापा था तो वो अपनी नाप तोल में 99.7 सच्चे थे। यानी उन्होंने दुनिया को जो नापा था बगैर थर्मामीटर और कंप्यूटर के, तो कहते हैं 99.7 वो अपनी तहकीक में सच्चे थे। यानी उन्होंने बिल्कुल सही नाप दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम कौन था ये इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाला एक बच्चा था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मैं ये कहना चाहता हूँ स्कूल तो बाद में आया है, कॉलेज बाद में आया है। सबसे पहले जनाबे वाला शिक्षा अगर शुरू होती है तो मक्के की जमीन पे सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत अरकम के घर में मदरसा बनाया है। इधर कुरान उतरा है और नबी ने मदरसा बना लिया। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी जब मक्के से मदीना तशरीफ ले गए तो जनाबे वाला मस्जिद बाद में बनाई। मुस्तफा जाने रहमत ने सुफ़ा के चबूतरे पे पहले मदरसा बनाया है और जनाबे वाला वो मदरसा इतना बड़ा, यानी यूनिवर्सिटी के बनने से पहले 500 साल पहले मदरसा बन गया है। कितने दिन पहले? आज अफसोस है दुनिया मदरसों के पीछे पड़ी है। तुम भी मदरसों के साथ ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, तुम मस्जिदों से बहुत मोहब्बत करते हो। मस्जिद में इटली का मार्बल चाहिए, मस्जिद में जनाबे वाला बड़ा डेकोरेशन चाहिए, मस्जिद में हाई फाई टाइलें चाहिए, मस्जिद में बेहतरीन कालीनें चाहिए। क्या चमक रही हैं मस्जिदें, जाके देखो। मगर जब तुम्हारी यहाँ मस्जिदें चमकती होती हैं ठीक उसी टाइम मदरसों पे जनाबे वाला प्लास्टर तक नहीं होता, जर्जर दीवारें होती हैं, खस्ता हालत बयान करते हैं मदरसे। हज़रात मोहतरम कोई नहीं है इन मदरसों को देखभाल करने वाला, मगर मस्जिदों को देखो क्या खूबसूरती है। अरे ये मदरसे अगर सलामत ना रहे तो इन मस्जिदों में नमाजी कहाँ से लाओगे? ये मदरसे ही तो तामीर करते हैं और मदरसे ही तो नमाजी पैदा करते हैं। अगर ये मदरसे ना हो तो तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ कौन सही कराएगा? कौन तुमसे कहेगा कि सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा करो और सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा करो? कहा क्या सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा करें? कहाँ अज़ीम पढ़ा करो, क्योंकि अज़ीम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। तो जनाबे वाला जब अज़ीम नहीं पढ़ा जाएगा तो नमाज नहीं होगी। इसीलिए आलिमों ने लिखा है अगर सुभान रब्बियल अज़ीम यानी दुआ अदा ना कर सकते हो तो सुभान रब्बियल करीम पढ़ा करो ताकि नमाज अदा हो जाए। और अज़ीम सीखते रहो। तो ये मदरसे ना होंगे तो अज़ीम कौन बताएगा तुम्हें? और तुम तो सारी जिंदगी अजीम ही पढ़ते रह गए, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। वजह आए थे अल्लाह को खुश करने और अल्लाह का जलाल लेके चले मस्जिद में से। अरे अजीम का माना जानते हो तुम? अजीम का माना आता गूंगा। कहने गए थे अल्लाह को
इज्जत वाला, और कह के आ गए मादल्ला गूंगा। बताओ नमाज होगी या नमाज खराब हो जाएगी? नमाज नहीं हो सकती। तो इन मस्जिदों को चमकाने वालों, एक मिनट के लिए जरा रुक के सोचो कि मस्जिदें वाकई अच्छी चीज है, चमकाया करो, मगर मस्जिदों के साथ इन मदरसों को भी चमकाया करो, इन मस्जिद को, इन मदरसों को कोऑपरेट करो, ताकि ये मदरसे तुम्हें बचा सके कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। हम हाँ तुम्हारी नमाज, तुम्हें तो पता चलेगा, तुम तो ये कहोगे अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। देवबंदी चारों तरफ फैला हुआ यही, नमाज पढ़ो अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अफसोस होता है यार आज। अरे हंसने की बात है ये, बाकायदा चारों तरफ कीड़े मकोड़ों की तरह यही कह, नमाज पढ़ते रहो, चाहे कैसी भी पढ़ लो, अल्लाह सब कबूल। अरे अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने डिसिप्लिन बताई है, नमाज हर चीज की डिसिप्लिन है, तो नमाज की भी डिसिप्लिन है। नमाज ऐसे पढ़ो, कैसे पढ़ो? नबी फरमाते हैं सल्लू कमा रायतुमूनी, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे देखा है पढ़ते हुए। नबी ने कभी, कहाँ है कोई बताए मुझे, नबी ने कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी। नबी ने कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी। और हमारे डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डिग्रियों वाले बहुत सारे लोग, मुरादाबाद में जाके देखो, तवज्जो है, पढ़ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बगैर टोपी के। मेरे नबी ने कभी अपनी आस्तीन खोल के नमाज नहीं पढ़ी। आज जनाबे वाला टी शर्ट में नमाज हो रही है। मेरे नबी ने कभी भी एक पांव यहां रखा है और एक पांव यहां रखा है ऐसे नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पांव के दरमियान 4 अंगल का फासला रखा है। हजरात मोहतरम, मगर नमाज फिर भी लोग पढ़ रहे हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मुझे बताओ तो सही, एक भी नमाज हो जाएगी? नमाज पढ़ लो, जैसे चाहो पढ़ लो, जैसे चाहो पढ़ लो, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने डिसिप्लिन बनाई है, और वो डिसिप्लिन ये है कि वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तू बगैर वजू के ही पढ़ लेगा कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा? नहीं, वजू करना होगा कि ये डिसिप्लिन है। सर ढांपना होगा कि ये डिसिप्लिन है। आस्तीन नीचे को करके अल्लाह की बारगाह में अदब के साथ आना होगा, यही डिसिप्लिन है। और जनाबे वाला जैसे चाहो वैसे पढ़ लो। आज मादल्ला सदबार मादल्ला अफसोस होता है समाज में भी और टीवी के पर्दे पे भी देवबंदियत जनाबे वाला अपने मुबल्लिग तैयार कर रही है। आज हमारे समाज में भी कितने लोग हैं, हालांकि खास तौर से यूट्यूब का ऐसा फितना चल रहा है, बहुत बड़ा फितना है यूट्यूब इस जमाने में, जहां से ईमान में कंफ्यूजन और अमल में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। कितने लोग हैं हमारे बीच में जनाबे वाला जो सबको देख रहे हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा। अब तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो गए हमारे समाज में कि बाकायदा शैतान के चेलों का प्रचार कर रहे हैं कि उन्हें सुनो और उन्हें सुनो, उन्हें सुनो और उन्हें सुनो। शैतान के चेलों का प्रचार, शैतान के चेलों और चमचों का प्रचार किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे चंद नाम है पाकिस्तान के मनहूस मौलवियों के जनाबे वाला, उनके नाम बाकायदा हमारे देश में लिए जाते हैं कि उनको सुनो और उनको सुनो, और वो पक्के वाले देवबंद वाले हैं। हजरत मोहतरम वो नबी के गद्दार हैं, मुस्तफा के वफादार नहीं हैं। अरे जो नबी का वफादार नहीं होगा, ना खुदा की कसम, ना उसकी तकरीर अच्छी, ना उसकी तहरीर अच्छी, ना उसकी सूरत अच्छी, ना उसकी जबान अच्छी। हम नबी पाक के वफादार हैं तो खुदा की कसम हमारी इज्जत भी नबी के लिए, हमारी हयात भी नबी के लिए, हमारी दुनिया भी नबी के लिए, हमारा दीन भी नबी के लिए, हमारा सब कुछ हुजूर है। इसलिए हो लोगों, यूं मुफ्ती इमरान हकीम साहब किबला जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद। यूट्यूब पर भी अगर किसी को सुनो तो पहले अपने आलिमों से मशवरा कर लो कि ये आदमी ठीक है हजरत, कि ये आदमी ठीक है, इस आदमी को सुन ले नहीं सुन ले। और जनाबे वाला आज बहुत सारे प्रचारक समाज में ऐसे हैं, मौलाना हनीफ साहब, बहुत अफसोस होता है कि फला साहब को सुना करो, फला साहब को सुना करो, और वो फला साहब जो है वो नबी के वफादार नहीं है।
वो अपने हिसाब से समझाएंगे। इसलिए वो लोगों, इसीलिए मैं कहता हूं यूट्यूब बड़ा फितना है, जहां एक से एक नाग नहीं कोबरा बैठा है, कोबरा ऐसे ही फन उठाए हुए ऐसे ही मारेगा ईमान साहब। इसलिए हजरात मोहतरम अर्ज करना चाहता था, मेरी 6 बातें हो गई मुकम्मल। अब मैं अपनी 7वीं बात की तरफ आता हूं और ये कह के जनाबे वाला अपनी बात को खत्म करने, 11 बातें नहीं 7 पे ही बात को तमाम करते हैं इंशाअल्लाह। किसी मौके पे फिर बात कर लेंगे। आज 7 बातें मुकम्मल करते हैं अपनी 7वीं बात। और 7वीं बात ये है कि स्कूल बाद में है, मदरसा पहले है। और उस मदरसे के अंदर मेरे नबी ने एक किताब पढ़ाई, कुरान शरीफ। क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? कुरान शरीफ। हुजूर ने पढ़ाया कुरान शरीफ और हर चीज का बयान कुरान में था। इसीलिए सहाबाए रसूल हर मैदान में आगे आ गए। कोई सिद्क में आ गए, कोई राजनीति में आ गए, कोई फाइनेंस में आ गए, कोई डॉक्टरी में आ गए, कोई इंजीनियरिंग में आ गए। सुभान अल्लाह। और मर्द तो मर्द, मर्द तो मर्द, खुदा की कसम मेरे नबी ये पाक की तालीम के नतीजे में बहुत सारी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां कुरान पढ़ पढ़ के हर मैदान में कामयाब होती चली गईं। जैसे है मेरी सैयदा तैयबा फातिमा जहरा, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पढ़ के देखिए उनका किरदार, जब वो मरहम पट्टी करती थी जख्मियों की मैदान बदर में, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जब जख्मियों की मरहम पट्टी करती थी, सुभान अल्लाह। तो इल्म ही तो था, ये कुरान से ही तो सीखा था उन्होंने। स्कूल और कॉलेज तो थे नहीं, मगर जनाबे वाला ये चीज उन्होंने कहां से सीखी इन औरतों ने। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी कुरान से सीखने की कोशिश करो और खूब सीखो, मगर तुम्हारी तो समझ में नहीं आती हमारी बात। तुम तो जनाबे वाला कुरान पढ़ती भी हो तो मजाक करती हो कुरान के साथ, कुरान पढ़ती भी हो तो जनाबे वाला अल्लाह अल्लाह, हमारी बहनी का कुरान आज तक समझ में ही नहीं आया। जनाबे वाला 15 साल की थी तो भी कुरान वैसे ही पढ़ रही थी। आज 55 साल की हो गई हैं तो भी कुरान वैसे ही पढ़ रही हैं। 15 साल की उम्र में भी हिज्जों से ही पढ़ रही थी, 65 साल की उम्र में भी हिज्जों से ही पढ़ रही। अरे पूरा एक साथ पढ़ लेती। 55 साल की हो गई, 65 साल की हो गई, 15 साल से हिज्जे कर रही है। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, तेरे हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। कुरान नहीं पढ़ रही है, कुरान के साथ ठट्टा हो रहा है, कुरान के साथ इस्तेहजा हो रहा है। ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, कुरान की हैसियत उसकी अजमत को पहचान और जनाबे वाला अपनी औलाद के सीनों में इन कुरान शरीफ के चैप्टरों को दाखिल करो। तो मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी कुरान शरीफ पढ़ पढ़ के जनाबे वाला जन सेवा का जज्बा रखने वाली थी। हजरात मोहतरम, अब मैं अगर तफसील में आऊं तो तुम्हें क्या बताऊं। तुम इतने पढ़े हुए लोग मुझे नहीं लग रहे हो कि तुम मेरी बात को बहुत कायदे से समझ सको। तुम अगर इतने पढ़े हुए हो तो मैं जांच लेता हूं तुम कितने पढ़े हुए हो। हजरात, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अकेला कुरान पढ़ाया, अब मैं ये जांच लेता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई कितनी है और तुम मेरी बात को किस हद तक समझ सकते हो। तो जनाबे वाला जब कुरान पढ़ाए मेरे नबी ने तो इसी कुरान को पढ़ के हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के मदरसे में सिद्क के लीडर और सिद्क के इमाम बन गए। और जनाबे वाला इसी कुरान को हजरत उमर फारूक आजम ने पढ़ा तो सिर्फ राजनीति के एंगल से पढ़ा। कुरान को काय की हैसियत, काय के एंगल से पढ़ा, राजनीति के इस कुरान में राजनीति है या नहीं है। तो कुरान को जब राजनीति के एंगल से हजरत उमर फारूक आजम ने पढ़ा तो जानते हो क्या हुआ। दुनिया भर में अकेला उमर ऐसा राजनेता बनके उभरा, ऐसा सियासी लीडर बनके उभरे हजरत उमर कि उस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर थे, एक ईरान था, एक रूम था। दोनों सुपर पावर थे, इधर किसरा उधर कैसर, दोनों सुपर पावर। और इधर कुरान का स्टूडेंट और कुरान पढ़ने वाला एक अकेला नेता, राजनेता, नाम है हजरत उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान पढ़ा हुआ है और वो जनाबे वाला कुरान ना पढ़े हुए हैं। वो दुनिया के कल सुपर पावर कहलाते हैं। मगर क्या हुआ, इतिहास पढ़ के देख लो। दुनिया के 2 सुपर पावर एक तरफ और अकेला उमर एक तरफ, धज्जियां बखेर कर रख दी अकेले उमर ने।
सुभान अल्लाह। इसका मतलब मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और पढ़े लिखे और मुसक्कफ और मुहज्जब लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने और मेरी बातों को समझ रहे हैं। ये 7वीं बात करके जा रहा हूं, कुरान शरीफ जिस कुरान को तुम छोड़े रखे हो, सिर्फ झाड़ फूंक की किताब तुमने इस कुरान को बना रखा है। बुखार आ गया, इमाम साहब पढ़ के फूंक दो, पढ़ के फूंक दो को, और टाइफाइड हो गया दम कर दो, मियाँ 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 मियाँ, वो मियाँ गर्दी है समाज में, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। ऐसा ऐसा मियाँ फिर रहा मार्केट में कि एक दिन की का रोजा नहीं और एक टाइम की नमाज नहीं, और इन मियाँ अल्लाह अपनी पनाह में रखे। बच के रहियो इन झूठे मियाँओं से, वो मियाँ गर्दी है, अल्लाह अपनी एक दिन का रोजा नहीं, एक टाइम की नमाज नहीं। और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके उतरा है मियाँ। सब कुछ जनाबे वाला आज ही इनकलाब जाएगा इस मियाँ की वजह से। ऐसा तावीज दे देगा कि ऐसा तावीज दे देगा कि आज ही कल्याण हो जाएगा, आज ही कल्याण हो जाएगा। हजरात मोहतरम, अरे ओ कुरान से और माशाअल्लाह कितनी प्यारी बात कह गए, और कितनी प्यारी बात कह गई ये आलम बेखुदी में। ये कहते हैं हाफिज जो हो गया रमजान में ही देखता है। ये भी सबूत है इस बात का कि ये अल्लाह ही का कलाम है, क्योंकि 12 महीने ना देखा और रमजान में देखते ही ऐसा लगता है बिल्कुल तरोताजा जैसे आज ही याद किया है। सबूत है इस बात का कि ये अल्लाह ही का कलाम है, वरना 12 महीने जनाबे वाला कोई ना पढ़े और याद रह जाए। ये इस बात की कितनी प्यारी बात कह गए, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके दिमाग पर लता और अच्छा कर दे मेरा मौला, प्यारे नबी के वसीले से। और अल्लाह ताला खूब तकवीयत दे इनके दिल को और दिमाग को। और से कह दो आमीन। क्या प्यारी बात कह गए साहब, बड़ी खुशी हुई, याद रखूंगा इनकी बात को। कितनी प्यारी बात कह गए कि 10 महीने नहीं देखते मगर फिर भी रमजान में कुरान शरीफ सुना देते हैं। ये इस बात का सबूत है कि कुरान किसी बंदे का नहीं, अल्लाह ही का कलाम है। जो 12 महीने ना देखा जाओ फिर रमजान में देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे आज ही याद किया है। और ये जनाब वाला हर हाफिज को तजर्बा है। आगे बढ़ता हूँ, हजरत उमर फारूक आदम, टिक न सके 2 सुपर पावर उनके सामने। ये कुरान पढ़ने वाले हैं। ये हजरत उस्मान गनी है। इन्होंने कुरान को राजनीति के एंगल से नहीं पढ़ा था, इन्होंने कुरान शरीफ को बिजनेस के एंगल से पढ़ा था। जिसे तुम MBA और MBA वगैरह कहते हो डिग्रियां, बिजनेस की डिग्रियां, बिजनेस के पॉइंट से जब हजरत उस्मान ने कुरान पढ़ा तो जनाबे वाला, और कुरान में उन्होंने बिजनेस के उसूल ढूंढे, बिजनेस के उसूल ढूंढे और बाद में उन बिजनेस के उसूलों को देखकर अपना बिजनेस उन्होंने जनाब आगे बढ़ाया। तो अल्लाह ने उनके बिजनेस में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी हजरत उस्मान के बिजनेस में, वो ऐसे बिजनेसमैन हो गए और इतना पैसा अल्लाह ने उनको दे दिया। ऐसे कुरानी बिजनेस के उसूल की रोशनी में जब उन्होंने बिजनेस किया तो इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी को कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहां से खत्म होती है वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। इतना पैसा, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म, यहाँ से मेरा उस्मान शुरू होता है। ऐसा सेठ है कुरान पढ़ा हुआ, ऐसा सेठ है कि पर्दा किए हुए तकरीबन 1300 साल हो गए। आज दुनिया का उसूल है, तवज्जो चाहूंगा मौलाना साहब, तवज्जो आपकी भी चाहूंगा हजरत, माशाअल्लाह। आज दुनिया का उसूल है कि सेठ खत्म करंट अकाउंट खत्म, सेठ मर गया करंट अकाउंट मर गया, सेठ खत्म कंपनी खत्म करंट अकाउंट बैंक में खत्म। ये उसूल है आज की दुनिया का। लेकिन 1300 साल हो गए उस्मान गनी को लगभग पर्दा फरमाए, मगर ये मुसलमानों चूंकि कुरान से सीखे थे उन्होंने बिजनेस के उसूल, 1300 साल के बाद भी आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। करंट अकाउंट, ये मौला अली हैं, मौलाए कायनात हैं। कुरान सीखा, कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ाया, क्या क्या इल्म मिला, ऐसा इल्म, ऐसा इल्म, शशदर और हैरान रह जाओगे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कुछ वाकयात बताऊं तो हैरान रह जाओगे, वक्त इजाजत नहीं देता। 7 बातें मेरी मुकम्मल हुई। बात ये कि दिलों की रोशनी कुरान के इल्म में है, जोर से कहिए सुभान अल्लाह।
कुरान सीखो और कुरान सिखाओ। जिसने कुरान पढ़ा उसने जहान पढ़ लिया, सब कुछ कुरान में है। इसलिए कुरान को नजरअंदाज मत करो, ना भाई ना बहन। कुरान अच्छा पढ़ो, कुरान सीने से लगाओ, कुरान सर पे रखो, कुरान इन बच्चों के सीनों में मुंतकिल करो। कुरान जनाबे वाला यहाँ ये हाफिज होंगे। लो आइए 8वीं बात भी सुन लो, इजाजत है? दुनिया में तुम भी सुन लो, मुस्कुरा दो। दुनिया में ये हाफिज, तवज्जो है, और कब्र में ये महफूज हो जाएंगे। दुनिया में हाफिज और कब्र में महफूज। कैसे? दुनिया में इन्होंने कुरान को सीने में रख लिया तो अल्लाह ताला जब ये दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह ताला जमीन से कहेगा ला औहा रब्बुका इलल अर्दी, तेरे रब ने जमीन से कहा ला ताकुली लहमहू, इसका गोश्त मत खाना। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान का गोश्त जमीन नहीं खाएगी। हाफिज कुरान का गोश्त, जो हाफिज कुरान बाअमल है, हाफिज कुरान का गोश्त जमीन। अब समझो, जब हाफिज कुरान का गोश्त जमीन नहीं खाएगी तो नबियों का गोश्त कैसे खा लेगी, वलियों का गोश्त कैसे खा लेगी? कुछ अंधे, अकल के अंधे, दिल के गंदे कहते हैं नबी मर के मादल्ला मिट्टी में मिल गया। अबे सोलिम नबी मर के मिट्टी में मिल गए। जब एक मामूली हाफिज कुरान के गोश्त को जमीन नहीं खा सकती तो एक नबी के गोश्त को जमीन खा लेगी। हजरत आखिरी बात अर्ज करके जाता हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। दुनिया में हाफिज हैं और कब्र में महफूज हैं। दुनिया में कुरान को इन्होंने संभाला और कब्र में कुरान इन्हें संभालता, और हशर में इनके बाप माँ को भी संभालता है। अजीब बात है यार। कुरान संभालते रहे, अब आए कब्र में पहुंच गए। कब्र में पहुंचने के बाद अब आए अजाब के फरिश्ते और गुर्द लेके आए। अजाब के फरिश्ते गुर्द लेके आए, तवज्जो है? मारेंगे। वो गुर्द लेके आए। अब हाफिज जी लेटे हुए, हाफिज साहब। अब इन अजाब के फरिश्तों के बीच में और हाफिज साहब के बीच में कुरान आ गया, और कुरान आ गया और कुरान ने कहा नहीं, इधर से नहीं, आप इधर से आइए, दाईं साइड से आइए। तो वो फरिश्ते दाईं साइड से आए, फिर कुरान उधर आ गया। क्या आप इधर से नहीं, सर की तरफ से आइए। तो वो सर की तरफ से आए तो कुरान उधर से आ गया। इधर से नहीं, पांव की तरफ से आइए। जब वो पांव की तरफ से तो कुरान उधर को आ गया। तो फरिश्ते बोले कर क्या रहा तू? अरे क्या कर रहा? हम इधर से आते तू इधर को आ जाता, हम इधर से आते इधर को आ जाता है, कर क्या रहा तू? तो कुरान बोला मैं ये कर रहा हूं कि यहां से चले जाओ, यहां से, जोर से कहो सुभान अल्लाह, यहां से चले जाओ। कहा क्यों? कहा दुनिया में इसने मेरी हिफाजत की थी, कब्र में मैं इसकी हिफाजत करूंगा। अब जरा हशर की सुनो। एक एक हाफिज कुरान को हुक्म होगा अल्लाह की तरफ से कि अपने खानदान के 10-10 लोगों को साथ ले और जन्नत को चला जाए। एक हाफिज के साथ 10 आदमी। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो तुमने समझा ही कहाँ है हाफिज को, ये जनाबे वाला मदरसों की तालीम को। हजरात पता चल जाएगा जिस दिन जनाबे वाला कोई सूरह यासीन पढ़ने वाला ना मिलेगा तो एहसास हो जाएगा काश एक हाफिज साहब होते। मेरे 4 बेटे दिए थे अल्लाह ने, सबको इंजीनियर ही बनाया, सबको डॉक्टर साहब ही बनाया। एक आध को अगर मैं हाफिज बना लेता तो आज वो काम आ जाता। पता एक दिन याद जरूर आएगी जिस दिन जनाबे वाला मौत का फरिश्ता सामने खड़ा होगा तो हाफिज कुरान की जरूर याद आएगी। और जब चच्चा ताऊ खाला खालू मामू फूफा पड़ोसी जब सब छोड़ के आ जाएंगे कब्र में अकेले को, सब आ गए कि हाजी जी पड़े रहो अब हम चल रहे हैं, कोई नहीं बचा कब्र पे। और हज्जन अब अकेली रहो, हम तो जा रहे हैं,
अपने घर। अब हज्जन अकेली रह गई, हाजी जी अकेले रह गए। 4 बेटे दिए थे अल्लाह ने, एक बेटे को भी हाफिज नहीं बनाया। अकड़ थी, बड़ा अकड़ रहा था, हाफिज को अच्छा ही कहां समझ रहा था। अकड़ फू ऐसा लगता है खा जाएगा। जरा सी दुनिया में शोहरत क्या मिल गई, जरा सी डिग्रियां क्या मिल गई, जरा सा पैसा क्या देख लिया, एक पिलटिया क्या ले ली, एक दुकनिया क्या चल गई है जनाबे वाला, एक हल्की सी दुकनिया। ऐसा इतराया, ऐसा अकड़ा कपड़ों से बाहर, अब जी ऐसा कड़ गया ऐसा। अबे पता चलेगा उस दिन। 4 बेटे दिए थे, अकेली हज्जन पड़ी है आज, अकेले हाजी जी पड़े हैं आज, कोई नहीं है पूछने वाला पुरसाने हाल। ताऊ चच्चा खालू मामू फूफा पड़ोसी सब आ गए, डॉक्टर साहब भी आ गए, मास्टर साहब भी आ गए। बहुत नाच करते, मेरे बेटे डॉक्टर, मेरे बेटे मास्टर, मेरे बेटे टर, बहुत नाचता। सब आ गए, कोई बचा ही नहीं। अब आए वो फरिश्ते, वो फरिश्ते। कौन से फरिश्ते? बहुत डेंजर सूरत है उनकी, बहुत डेंजर। ऐसी डेंजर सूरत है उनकी, मेरे नबी ने हजरत उमर से कहा था, उमर माँ बालो का या उमर इदा अता का मलकान। ए उमर, जानते हो उमर कौन? उमर वो जिसकी नेकियां कितनी। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन अच्छा मूड देखा हुजूर का और पूछ लिया, या मुस्तफा किसी की इतनी नेकी भी है जितनी आसमान में सितारे? तो मेरे नबी वो दिल में सोच रहे मेरे अब्बा का नाम आएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आएगा। हुजूर इतनी नेकियां किसी की हैं जितने आसमान में सितारे? तवज्जो है? तो मेरे नबी पाक साहिब अलौलाक ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ आयशा, इतनी नेकियों वाला एक शख्स है। बड़ी खुश हो गई कि मेरे अब्बा का नाम आएगा, लेकिन अब्बा का नहीं आया। बड़ी खुश होकर पूछा, या रसूलल्लाह कौन है वो खुश नसीब जिसकी नेकियां इतनी हो जितनी आसमान में सितारे? तो मेरे नबी ने फरमाया, इतनी नेकियों वाला एक शख्स है आयशा, और उसका प्यारा प्यारा नाम है उमर। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, या रसूलल्लाह जब उमर की नेकियां इतनी हो गई तो मेरे अब्बा की नेकियां किधर चली गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक की नेकियां किधर चली गई? तो मेरे नबी ने फरमाया, उमर की सारी नेकियां एक तरफ और तेरे अब्बा की हिजरत वाली रात की नेकी एक तरफ। और जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह, और तड़प कह। इतनी नेकियों वाले उमर से जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया, कैसर और किसरा की कमर तोड़ दी, जिस उमर ने चारों तरफ इस्लाम फैला दिया, वो उमर फारूक आजम। उनसे मेरे नबी पूछ रहे हैं, अरे ओ उमर माँ बालू का या उमर, ए उमर उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा? माशाल्लाह मजमा बड़ा प्यारा है तुम्हारा यार, है क्या मजमा यार, मगर मैं भी यार कैसा आदमी हूँ देखो, है तुम्हारा इतना टाइम ले लिया मैंने, माफी चाहता हूँ तुमसे। मुझे अगर कहो तो ये 1 बजने में 7 मिनट रह गए, अगर तुम कहो तो ये टाइम पूरा कर लूं, अगर कहो तो, नहीं तो बात को तमाम कर देते हैं। 11 बातें करने में तो कई बातें हो जाएंगी। अल्लाह खुश रखे आपको। ये 11 ही बातें हैं, इनको 11 ही समझना, क्योंकि 8 के बाद ये नमी शुरू हो गई थी हजरत उमर फारूक आजम की। 8 के बाद नमी शुरू हो गई। तो एक बात और पता, हजरत उमर जैसी हस्ती से कह रहे क्या होगा, तो वो हैं और हम तुमों का क्या होगा? किसी तरह से भी लगी न रहे, किसी तरह से लग रहे हैं हम तुम है? चारों तरफ से ऊबड़ खाबड़ है, जिधर से देखो मुसलमान दिखाई कहां देते हैं, ऊबड़ खाबड़। जबान देखो ऊबड़ खाबड़, स्टाइल देखो, शादियां देखो, बेहयाइयां देखो, बेपर्दगियां देखो, समझे, इतराहटें देखो, अकड़ना देखो, हर वक्त नाक पे गुस्सा। 12 साल से 18 साल के लड़के को देखो क्या पागल हुआ पड़ा, हर वक्त इतना गुस्सा है नाक पे। मेरी समझ में नहीं आता यार इतनी अकड़ क्यों है इसमें, लगता ही नहीं जैसे इंसान की औलाद है। ऐसा लगता है
ना बड़ों की इज्जत ना छोटों का प्यार। ऐसा लगता है जैसे अभी भी ऊंटे खूंटे से खुल के आया है और खूंटे पे जाने की तैयारी कर रहा है। अजीब ही लगता है यार ये, चारों तरफ से उबड़ खाबड़। क्या होगा जब वो डेंजर फरिश्ते आएंगे? हज्जन अकेली हैं, हाजी जी भी अकेले, ताऊ भी आ गए, चच्चा भी आ गया, फूफा भी आ गए, बिरयानी खाने आ गई है। इन्होंने बिरयानी जो पकवाई है, कई कई भगवान बिरयानी के जो चल रहे हैं, आए है, और बड़े मजे ले लेके बिरयानी पकवाई जा रही है और खाई जा रही है, और बेचारा हाजी जी अकेला पड़ा, हज्जन भी अकेली पड़ी है। याद तो आ रही होगी कि अगर आज मेरा कोई हाफिज बेटा होता, मेरा कोई आलिम बेटा होता, तो जैसे ये सब छोड़ के चले गए बिरयानी के चक्कर में, मेरा आलिम बेटा, मेरा हाफिज बेटा कभी छोड़ के नहीं जाता, बल्कि मेरे सरहाने पे बैठ जाता। इसलिए कि नबी ने फरमाया है कि जब तुम्हारा अजीज कब्र में जाए तो तुम उसके सरहाने पे बैठ के उसे तलकीन करो। तो मेरा हाफिज, मेरा मौलवी होता तो आज कब्र के सरहाने पे बैठ के पढ़ रहा होता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब एक हज्जन की औलाद, एक हाजी की औलाद, सब कुछ सब लोगों के आने के बाद कब्र के सरहाने पे अपनी माँ को कलिमा सुनाए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, अकेली गई है, दिल बेचैन है, मगर जैसी बेटे की आवाज सुनी, खुदा की कसम मरहम रख दिया हो जैसे किसी ने किसी जख्म पे, मानूस हो गई अपने बेटे से, अपने बेटे की आवाज को सुन सुन के गौर से सुनने लगी। इतने में ही वो फरिश्ते आ गए, फरिश्तों ने झंझोड़ा, मर रब्बो का, कौन है तेरा रब? ऊपर से बेटा कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर हज्जन बोली मेरा रब पूछ रहे हो तुम मुझसे? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बेटा कह रहा है ना ऊपर से ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अल्लाह है तो समझ जाओ मेरा मजहब इस्लाम है। इनके बारे में क्या कह रही थी बुढ़िया? बोल, इनके बारे में क्या कहती थी हज्जन? मुस्तफा के अल्लाह जज़ाए खैर दे, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बापों की लंबी उम्र करे। रख लो मेरी तरफ ही रहो, इधर ही देखते रहो, हो जाएगा। ये हिसाब किताब भी कर लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम इतना? ये हिसाब किताब भी हो जाएगा, कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। तवज्जो है? कौन है तेरा रब? मेरा रब अल्लाह है। क्या इनके बारे में क्या कहती थी? तो कहती है, बेटा कहता ना ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी माँ मोहम्मद रसूलुल्लाह, हज्जन मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हज्जन कहती है इनके बारे में पूछते हो? अरे हमारी सांसें इन्हीं के लिए तो थी, हमारी जान इनके लिए। मुस्तफ़ा जान रहमत और शमे बद में हिदायत है ये, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम है ये, जनाब वाला सुभान अल्लाह, तेरे जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नो शहे बद में जन्नत है ये, बद में जन्नत के दूल्हा है ये, आमिना के लाल हैं ये, हमारे रहमते, हमारे लिए रहमत बनकर तशरीफ लाने वाले रसूल इनकलाब है ये, मुस्तफ़ा है ये। अब समझो निदाई हातिफ गैबी से, मेरी बंदी सही कह रही है, मेरा बंदा सही कह रहा है। मोटे मोटे गद्दे बिछाओ। ऐसे गद्दे कभी देखे होंगे तुमने? इतने बड़े बड़े इस पंचों के, इतने स्प्रिंगों के गद्दे, कई कई हाथ जनाबे वाला स्प्रिंग, फुटों के हिसाब से बड़े बड़े जनाबे वाला स्प्रिंगों के गद्दे, कई इन गद्दों को बिछाओ। और सुनो, यहां से लेके जन्नत तक खिड़कियां खोल दो, रास्ते में कोई चीज न रहे, डायरेक्ट हवा आती रहे यहां। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक हाफिज कुरान आलिम दीन बेटा, तलकीन हो गई, सारी जिंदगी कामयाब हो गई। मोटे मोटे गद्दे तुमने ख्वाब में देखे? गद्दे गद्दे देखे कभी तुमने? इन गद्दों को, इन गद्दइयों को गद्दे समझ रहे हो तुम? ये कोई गद्दे हैं ये? कितना मोटा गद्दा है, बहुत मोटा हो गया। तो मैंने एक शादी में गया था तो मैंने देखा था एक फीट का गद्दा था, बस 10 फीट के गद्दे इस पर जो, अब जैसे ही उसमें लेट हो गए, हाय 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 हाय, मजा सुभान अल्लाह।
ऐसे गद्दे बिछाओ। तुमने 1 किलो 2 किलो 1 टन 2 टन की एसी देखी होगी, 3 टन और 4 टन की एसी देखी होगी। कसम खुदा की, सीधे जन्नत की खिड़कियां खुल गई और जब हवा आई है, सुभान अल्लाह, आज तक जन्नत का, आज तक दुनिया के अंदर किसी एसी की ऐसी हवा नहीं, जैसी हवा खुदा की कसम वहां से डायरेक्ट चली आ रही है। और कह दिया जहां तक मेरे बंदी की या मेरे बंदे की नजर पड़े, जरा जोर से कह दो, सारे पर्दे हटा दो और बाग खिला दो, चमन खिला दो, हर तरह का फूल खिला दो। ऐसा पार कभी ना देखा हो मेरे बंदे मेरी बंदी ने। अरे जोर से कहिए सुभान अल्लाह। याद तो आएगी। अगर अल्लाह ने 4 बेटे दिए हो तो अब भी मौका है, एक बेटे को कम से कम हाफिज कुरान और आलिम दीन जरूर बना लेना। जनाबे वाला, ये मेरी 9 बातें तो हो ही गई, 2 बातें रह गई हैं। 2 बातों के लिए एक जलसा फिर कभी और कर लेना, दिक्कत क्या है, इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर आ जाएंगे। जलसे बार बार करते रहो, जलसे हमेशा करते रहो। अब इसी बहाने से एक जलसा कर लियो कि 2 बातें रह गई थी, एक जलसा और कर लियो। अब टाइम इजाजत नहीं देखा तुमने, जनाबे वाला जो टाइम दिया था वो हो गया, बैठे रहो ऐसे ही। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, ये अभी इनका वो मंजर भी देखना। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ए महबूब आप फरमा दो क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? हरगिज नहीं। इल्म वाले वो हैं जिनके सीने रोशन हैं, और बेइल्म वो हैं जिनके सीने रोशन। ये भी नोट कर लेना, ये मत समझ लेना कि जो पढ़ाई ना हो उसका सीना रोशन नहीं हो सकता, नहीं। तवज्जो है, कोई जरूरी नहीं किताबें पढ़ा हो, मगर फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से उसका दिल रोशन कर दिया हो। इसलिए वो बराबर नहीं हो सकते जो इल्म वाले हैं और जो बेइल्म हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। मौलाना हनीफ साहब अब बता रहे हो ये बात है? 1 बजने के बाद थोड़ा पहले बता देते हैं। मजमा तो बहुत मजबूत है, मजमा तो तुम्हारा इतना मजबूत है। अभी फरमाइश कर रहे हैं, बताइए अभी तो फरमाइश की घड़ी, कितनी देर और सुन सकते हो तुम? आधा घंटा और सुन सकते हो? अल्लाह खुश रखे। नहीं, मगर मैं किसी मौके के लिए उधार छोड़ता हूँ। आज अगर तुम्हें मेरी तकरीर अच्छी लगी हो तो इसका कोई सबूत दे दो। माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे बेटा। अगर मेरी तकरीर तुम्हें पसंद आई हो, और वाकई पसंद आई, क्योंकि नबी की बात है, नबी के कुरान की बात है, हुजूर के गुलामों की बात है, इसके अलावा क्या है? अगर तकरीर तुमने अच्छी पसंद की हो तो एक सबूत दे दो, और सबूत ये है कि तुमने माशाअल्लाह मुझे भी अच्छा खासा नजराना दे दिया। मुझसे